हमने सेशन की जो हमने इंट्रोडक्शन थी वो कंप्लीट कर दी है। क्या देखा था उसमें, याद है काजल? याद होगा उसको। डे टू डे वर्क करती है, देखो जो भी हम करते हैं आज का आज ही कंप्लीट करना है हम लोग को, है ना। हर रोज का हर रोज आप लोग करेंगे तो इजी रहेगा चैप्टर, राइट। तो आज जो मैं करवाती हूँ वो आज ही कंप्लीट हो जाना चाहिए, समझे आप लोग? ओके चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्यों ब्रीदिंग जरूरी है ना। तो कि भाई ऑक्सीजन आएगा जब श्वास लेंगे इनहेलेशन से, और ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच के क्या है हमारे सभी सेल तक पहुंचेगा। वैसे व्हाई वी टेक फूड, जो फूड लेते हैं कॉम्प्लेक्स फूड में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में। और ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है जो फूड वो ब्लड में पोर होके कहाँ पे जाएगा, हमारा ईच एंड एवरी सेल तक जाएगा वो मॉलिक्यूल्स, फूड के मॉलिक्यूल्स। फिर वहां पे सेलिंग में क्या होगा, फूड का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिलीज होगी एनर्जी, और वो एनर्जी हम कहाँ पे यूज करते हैं, डेली लाइफ प्रोसेसेस में बात की थी हमने, तो वही तो हमने आगे वाले चैप्टर में देखा। अब आगे हमें देखना है, वो भी हमने बात की थी ना कि प्लांट एंड साइनोबैक्टीरिया कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, वही अपने आप फूड बना सकता है और वही फूड को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, राइट। और एनर्जी लेंगे वो लोग, जैसे पहले फूड बनाएंगे बाद में वही फूड का क्या होगा, ब्रेक डाउन और एनर्जी रिलीज होगी। आज हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं प्लांट ड्रॉ कर रही हूँ, उसका ग्रीन ऑर्गन, यस देखो लीव्स, और वहां का एक सेल में लार्ज करके यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। देखिए ये सेल मैंने एनलार्ज यहाँ पे किया, लीफ का एक सेल है, प्लांट सेल है, यू नो दैट। सी प्लांट यूकैरियोटिक सेल, प्लांट सेल, एनिमल सेल, जिसमें इंक्लूड हो गया यूकैरियोटिक सेल में। सुकोष केंद्रीय कोश में, इसको सुकोष केंद्रीय कोश बोलते हैं, जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, जिसमें सुविकसित कोश केंद्र है, उसको क्या बोलेंगे, सुकोष केंद्रीय कोश, राइट। ओके, और प्लांट सेल है, लार्ज वैक्यूल होती है उसमें बीच में, देखिए सेंटर में लार्ज वैक्यूल मैंने ड्रॉ की, ये वैक्यूल है, राजधानी। वनस्पति कोश की खासियत है, बीच में क्या होगी, लार्ज वैक्यूल्स, है ना। 90% ऑफ द एरिया ऑक्यूपाइड बाय द वैक्यूल, 90% एरिया उसके राजधानी रोक लेती है पूरा सेल का, राइट। देखो यहाँ पे सराउंडिंग रीजन में क्या होगा, पेरिफेरल रीजन में प्रोटोप्लाज्म है, यहाँ पे परिविस्तार नहीं, सब प्रोटोप्लाज्म यानी कि सभी ऑर्गेनेल्स जो होंगी तो उसमें ही सराउंडिंग रीजन में ही होंगी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ प्लांट सेल है, ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, ये हरितकण में ड्रॉ कर रही हूँ, देखो कितने सारे रिबोसोम्स होंगे, मतलब जो मुझे जो काम है वही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। हाँ, ये कणासूत्र यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। सी photosynthesis of course takes place into the chloroplast, ये क्लोरोप्लास्ट है, यानी कि हरितकण है, हरितकण में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण, राइट। बट breakdown of complex molecule takes place into the cytoplasm and mitochondria। देखो ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म, यानी कि क्या हुआ, कोश रस, और ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। सिंगुलर में बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रियम।
एक्सेट्रा। यहीं पे क्या होगा तो कि भाई ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू यील्ड एनर्जी, है ना। तो कि भाई यहाँ यही जगह पे ये होगा, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे complex substance takes place over here। हाँ, जटिल अणु का दहन यहाँ पे ही होगा, उसका ऑक्सीडेशन यहाँ पे होगा। देखो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा होगा कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेती हूँ ग्लूकोज। देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं लिख रही हूँ, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ना उसका ही मुझे काम है। मैंने बोला था पहले भी, मुझे अभी यहाँ पे पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं लिखना है। यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप और एच OH OH ऐसा कुछ मुझे चाहिए नहीं है। उसका जो कार्बन कार्बन के बीच वाला जो ये बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, उसका ही मुझे काम, वही मैं दिखा रही हूँ आपको। ओके, और क्या एनर्जी रिलीज होगी। हाँ, यहाँ पे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज स्टोर्ड इनटू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी। वही एनर्जी एटीपी के भंडारण में संचित होगी, है ना। एटीपी में से क्या बन जाएगा, एटीपी यहीं पे बनेगा। ज्यादा एटीपी कहाँ पे बनेगा तो कि भाई दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो, कणासूत्र में भी होगा। श्वसन इसको ही बोलते हैं, सी यही तो रेस्पिरेशन है। दिस वन इज कॉल्ड व्हाट, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन। क्या डेफिनेशन होगी श्वसन की, ब्रेकिंग ऑफ bonds between two carbon of complex molecule through oxidation process। obviously ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकता है। तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट होगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ऑक्सीजन नहीं है तो कम एनर्जी रिलीज होगी। ये फर्क रहेगा, राइट। ओके, हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे, रेस्पिरेशन, श्वसन किसको बोलेंगे। देखिए, ब्रेकिंग ऑफ chemical bond between two carbons of complex molecule through oxidation process within the cell, leading to release of considerable amount of energy, and that is called what, respiration। okay, उसको ही क्या बोलेंगे हम, श्वसन। देखो तो यहाँ पे लाइट की जरूरत है ना, क्या बोल सकते हैं इसको, डार्क रेस्पिरेशन। इसको हम डार्क रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। अंधकार श्वसन, राइट। किसमें हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्या बोलेंगे, माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन। कणासूत्रीय श्वसन, राइट। और साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, पर ज्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए मैंने माइटोकॉन्ड्रियल बोला। इंटरनल रेस्पिरेशन, यस, आंतरिक श्वसन कोश के अंदर हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरनल रेस्पिरेशन, इसको इंटरनल रेस्पिरेशन भी बोलेंगे। इंटरनल यानी कि आंतरिक, कोश के अंदर, इंटरनल यानी कि कहाँ पे अंदर हो रहा है, कोश के अंदर, सेल के अंदर। सेल्यूलर रेस्पिरेशन टिश्यू के अंदर, यानी कि टिश्यू यानी कि पेशी, है ना, पेशीय श्वसन। ओके, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरनल, सेल्यूलर, और यू कैन से टिश्यू रेस्पिरेशन, राइट। आंतरिक श्वसन बोले, कोशीय श्वसन बोलो, या फिर पेशीय श्वसन बोलो, इट्स ओके। सॉरी, देखो यहाँ पे पेशीय श्वसन। ओके, चलो, तो ये तो डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन
दहन होगा कोश के अंदर, और क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी, वही श्वसन है ना, वही श्वसन है। सी जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्वाश्य पदार्थ, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। द सबस्ट्रेट विच इज ऑक्सीडाइज्ड, एक नहीं है, काफी सारे, we can say that the substrates which are oxidized are called what, respiratory substrate, है ना। इसको क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में यहाँ पे लिख रही हूँ, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, स्वाश्य पदार्थ। ये स्वाश्य पदार्थ है, यहाँ पे ग्लूकोज स्वाश्य पदार्थ है ना, मैं लिख रही हूँ ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। ओके, स्वाश्य पदार्थ ये हो गया। चलो देखते हैं आगे। कौन कौन से स्वाश्य पदार्थ हो सकते हैं जो फूड लेते हैं उसमें से हमें जो मिलता है एनर्जी रिच कंपोनेंट, अगर हम बात बोले तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब एनर्जी रिच कंपोनेंट है। इट मींस उसी में ऊर्जा ज्यादा संचित हुई होगी, उसी में से हमें ऊर्जा मिलती है, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन ये सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है। देखते हैं सबसे पहले किसका यूज होगा, हम हर रोज फूड लेते हैं, हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता ही है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता रहेगा तो कार्बोहाइड्रेट का पहले ऑक्सीडेशन होगा और एनर्जी मिलेगी। चलो हम फास्ट में चले गए, कुछ नहीं खा रहे, 1 वीक हो गया, कुछ लिया ही नहीं है, तो जो स्टोर्ड फूड, दैट इज यू नो दैट स्टोरेज ऑफ फूड, वैसे ग्लाइकोजन के हिसाब से दैट इज कार्बोहाइड्रेट। चलो वो यूज हो गया बाद में, तो अगर कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं तो फिर क्या लिपिड का यूज होगा, चर्बी जमा होती है ना वो पहले यूज होंगी। चलो वो हो गई, सिंगल बॉडी हो गया हमारा, चलो कुछ है ही नहीं चर्बी, अब क्या करें, कौन सी दिख रहे हैं, तो फिर तो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा और वो लिथल होगा। प्रोटीन का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो वो हमारे लिए घातक है, इसलिए फूड लेना जरूरी है ना। हमारी सेल के अंदर सभी अंगिकाएं हैं, उसके भंडारण में ज्यादातर प्रोटीन है, अगर प्रोटीन का ऑक्सीडेशन हो गया इट मींस वो हमारे लिए घातक है, नहीं होना चाहिए, फूड लेना जरूरी है। ओके चलो मैं लिखूं, अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हम बात करें तो सबसे पहले किसका यूज होगा, मैंने बोला ना, किसका यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट का। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फिर, यानी कि कार्बोदीप नहीं है तो फिर किसका यूज होगा, लिपिड। चलो चर्बी नहीं है तो फिर चलो ऑर्गेनिक एसिड, यस ऑर्गेनिक एसिड आल्सो used as respiratory substrate, carbonic acid। लास्ट में अगर हम बोले तो प्रोटीन, प्रोटीन मतलब बोला था ना, गुजराती मतलब बोलेंगे इसको प्रोटीन। तो ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, स्वाश्य पदार्थ ये। ओके चलो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का यूज होगा। यूजुअली कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज टू रिलीज एनर्जी, सामान्य रीते तो कार्बोहाइड्रेट का ही एनर्जी रिलीज करने के लिए यूटिलाइज वो ही यूज होगा, बट जनरली इसका होगा, बोला अभी हमने, but protein, lipid, organic acid also used as a respiratory substrate in some plant in बराबर in certain condition, चौक्कस परिस्थिति में ये भी क्या स्वाश्य पदार्थ बराबर
लिख रही हूँ मैं यहाँ पे इन सम प्लांट under certain condition, right? ચોક્કસ પરિસ્થિતિ में होगा ये on the basis of respiratory substrate respiration are of two types floating respiration protoplasmic respiration okay लिख रही हूँ यहाँ पे on the basis of respiratory substrate हाँ लिख रही हूँ मैं यहाँ पे on the basis of respiratory substrate respiration are of two types स्वाश्य पदार्थ के आधार पे रेस्पिरेशन का प्रकार श्वसन का प्रकार see there are two types floating respiration and protoplasmic respiration बोला ना अभी कि भाई कार्बोहाइड्रेट अगर यूटिलाइज होगा जनरली वही होता है स्टोरेज ऑफ फूड सी प्लांट हमने बोला था स्टार्च इन एनिमल स्टोरेज ऑफ फूड occurs in the form of what ग्लाइकोजन तो वो तो हो गई अगर वो यूटिलाइज होगा तो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन बोलेंगे है ना तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रही हूँ कि भाई कार्बोहाइड्रेट अगर यूज होगा एक कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड सच एज स्टार्च ग्लाइकोजन सुक्रोज ग्लूकोज सिंपल फॉर्म ऑब्वियसली तो फिर तो बोलेंगे ये फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हो बराबर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन इसको बोलेंगे अगर कार्बोदीप ऑक्सीडाइज होता है बट प्रोटोप्लाज्मिक ड्यूरेसियस कब बोलेंगे चलो इसमें मैं फैट भी ले सकती हूँ इट्स ओके फैट चलेगी बट जब प्रोटीन यूटिलाइज होगा तो वो क्या हो गया तो कि भाई वो प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन हुआ मैं लिख रही हूँ यहाँ पे प्रोटीन if protein is oxidized then it is called protoplasmic respiration it may oxidize during disease condition during starvation बोला ना जब हम फूड नहीं लेंगे भूखमरी की स्थिति में होगा प्रोटीन का और वो लीथल प्रूफ होगा तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे it may occur during it may oxidize during starvation right भूखमरा की स्थिति होगी तब ये होगा रोग वाली कंडीशन है और कोई डिसीज हुआ है तो ये हो सकता है अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो पॉलीसेकेराइड का हो सकता है कार्बोहाइड्रेट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जगह नहीं मैं थोड़ा वाइट कर देती हूँ राइट यहाँ पे मैं थोड़ा वाइट कर देती हूँ चलेगा चलो नहीं वाइट कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो किसका श्वसन होगा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड मोनोसेकेराइड पॉलीमर फिर डाइमर एंड मोनोमेरिक फॉर्म है ना तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड एंड लास्ट में लिख रही हूँ मोनोसेकेराइड तो किसका होगा पहले
जनरली जैविक अणु की बात करें जो प्लांट में और एनिमल्स में मोस्टली प्रेजेंट होते हैं और ट्रायो शुगर, पेंटो शुगर और हेक्सो शुगर ज्यादा मिलेंगी। ट्रायोज यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर, पेंटोज यानी कि 5 कार्बन वाली शुगर और हेक्सोज यानी कि 6 कार्बन वाली ग्लूकोज। हेक्सोज शुगर है 6 कार्बन वाली। एनर्जी सोर्सेज अगर हम उसकी बात करें कि भाई जो ऊर्जा के स्रोत है तो वो कौन से शुगर, ट्रायोज नहीं, पेंटोज नहीं, कौन सी, हेक्सोज शुगर। तो यहाँ पे मोनोसेकेराइड में अगर मैं बात करूं तो फिर ट्रायोज, पेंटोज नाम कौन सी, हेक्सोज शुगर, यस। 6 कार्बन वाली शुगर वो भी काफी सारी है, गैलेक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ग्लूकोज है, कौन सी, यस ऑब्वियसली ग्लूकोज है ना। अगर इसमें भी हम बात करें तो कौन सी आएगी, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट देखो पहले ही यूटिलाइज होता है, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन उसको बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज होता है तो राइट। तो कार्बोहाइड्रेट में भी, मोनोसेकेराइड में भी, हेक्सोज शुगर में भी ग्लूकोज। वाह क्लियर, ये पहले। बट सी एक्सेप्शंस है। अगर चलो लेग्यूम्स की बात कर ले तो लेग्यूम्स में ज्यादातर क्या होगा कार्बोहाइड्रेट, नो, प्रोटीन। तो प्रोटीन उसमें यूटिलाइज होगा, प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा, वो प्रोटीन का ऑक्सीडेशन यानी कि क्या है, वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन ही हुआ। जो जिसमें ज्यादा है उसका ऑक्सीडेशन होगा, दैट मींस व्हाट, फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। लेग्यूम्स में प्रोटीन ज्यादा है तो ऑब्वियसली प्रोटीन का ऑक्सीडेशन होगा तो उसमें वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हो गया, है ना। एक्सेप्शन है गर्ल्स, एक्सेप्शन लेग्यूम्स में उसमें प्रोटीन का ऑक्सीडेशन, इट्स ओके, वो फ्लोटिंग रेस्पिरेशन हुआ। ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की हमने बात की, बट अब ऑक्सीडेशन हुआ तो एक ही स्टेप में हो जाएगा ना, देखते हैं कैसे होता है। ओके ओके